उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखेंगे एक लैब असिस्टेंट की कहानी, कैसे एक कॉलेज के लैब असिस्टेंट ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। कहानी में हीरो सुब्रमण्यम का नाम थोड़ा बड़ा है, तो हम इसे पूरी कहानी में हीरो ही कहेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक लेडी इंस्पेक्टर से, जो कुपुम पुलिस के एक संदिग्ध से पूछताछ कर रही होती है। संदिग्ध अपने हीरो का दोस्त होता है। दोस्त कहता है कि हीरो राक्षस नहीं, भगवान है। और वह भगवान कैसे बना, इससे पहले मैं आपको गांव के असली राक्षस के बारे में बताता हूँ। गांव में एक गुलाब जामुन जैसा परिवार आया। दोनों अच्छी तरह अपनी खुशी में बैठे थे। तभी विश्वा, जो तम्मा रेड्डी का भाई है, वहां आता है और पूछता है कि तुम कौन हो, किस गांव से आए हो, क्या तम्मा रेड्डी को पता है? तो आदमी कहता है कि तुम्हें क्या, हमने जमीन खरीदी है और यहाँ रहने आए हैं, किसी को नहीं जानते। फिर विश्वा अपनी बेइज्जती करवाकर वहां से चला जाता है। फिर रात का सीन आता है। तम्मा रेड्डी और उसके आदमी गाड़ी से आते हैं। इनमें विश्वा और तम्मा रेड्डी का बेटा सर्द भी होता है। विश्वा अपनी बेइज्जती का बदला लेता है और उस आदमी को मार देता है। फिर घर को जलाकर औरत को उठा ले जाते हैं। कहानी इसी तरह चलती रहती है और जो भी मिलता है सबको मारते रहते हैं। बेचारे गांव वाले खुद की जमीन होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे और तंग आकर गांव छोड़कर जाने लगे। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो एक कॉलेज में लेक्चरर है। अपने हीरो का दिखने में स्मार्ट होना कॉलेज की टीचर को उससे प्यार हो जाता है। टीचर भी सुंदर होती है, तो हीरो कहाँ पीछे रहने वाला था। सीन शिफ्ट होता है। हीरो के पिता का फोन आता है और शाम को क्वार्टर का इंतजाम करते हैं। हीरो कॉलेज आता है। तभी कुछ तीसरी क्लास के विलेन एक लड़के के पीछे पड़े होते हैं। हमारा हीरो मजाक में ही सबको बेइज्जत कर देता है, लेकिन प्रिंसिपल आकर लड़ाई रोक देता है। सारे गुंडे अपने पालतू पापा सर्द के पास जाते हैं। सर्द को भी सब सुनकर बहुत दर्द होता है और प्रिंसिपल को चेतावनी देता है। प्रिंसिपल की हवा टाइट हो जाती है और अपने हीरो को माफी मांगने के लिए कहता है। भाई सोचो, हीरो अपना झुकेगा कैसे और कहता है कि किसी दूसरे के इशारे पर जी वाली जिंदगी मुझे पसंद नहीं। लेकिन बेचारे के डायलॉग का क्या फायदा जब घर जाकर देखता है कि उसके पिता ने पूरे गांव से कर्जा ले लिया होता है। सारे लोग इकट्ठा होकर धावा बोलने वाले होते हैं और हीरो 3 महीने का समय मांगता है और बेचारा दोबारा पैसे के लिए चला जाता है। यहाँ अपने हीरो को उसका दोस्त अपने साथ किसी मौत पर ले जाता है और तभी अबला नारी आती, लेकिन दोस्त साइड से अंदर चला जाता है और एक गन ले आता है और हीरो को दे देता है। सीन शिफ्ट होता है नदी किनारे। दोस्त फ्लैशबैक में जाता है और गन की कहानी सुनाता है। फिर हीरो को गन की वैल्यू पता लगती है। अब हीरो गन का बिजनेस शुरू करता है और कहता है कि बिना डराए तो बिल्ली भी भूखा मर जाएगी, जीना है तो डराना पड़ेगा, शेर बनना पड़ेगा। दोस्त भी मान जाता है और दोनों लोकेशंस देखने के लिए चल पड़ते हैं। आखिर में दोस्त को एक नंबर लग जाता है और तभी हीरो को खाली जगह मिल जाती है, लेकिन ये सर्द का अड्डा होता है। पर अब हीरो पीछे हटने वाला नहीं है। कुछ दिनों बाद हीरो गन तैयार कर लेता है और बेचने के लिए जाता है। तभी वहां सर्द आ जाता है। तब एक दूसरा आदमी सर्द को मारने ही वाला होता है कि हीरो अपनी नई नवेली गन का इस्तेमाल करता है और उसे मार देता है। सर्द गन लेकर अपने पिता के पास जाता है और दिखाता है। सभी खुश होकर दिवाली का गिफ्ट समझकर ऑर्डर कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हीरोइन हीरो के पास आती है। गन देकर कहती है कि जीना है तो अच्छाई नहीं चलेगी, अच्छाई रखी तो भूखे मर जाएंगे, और हीरो को गले लगाकर ले जाती है। रात का समय होता है। राजमानिक के लिए गन आ चुकी है। हीरो अपनी समझदारी से गन पहुंचा देता है। अब हीरो का अलग आभा बन गया है। जो कल तक आंखें मिलाते थे, अब झुककर सलाम करने लगे हैं। ये सब सुनकर लेडी इंस्पेक्टर बोलती है, भगवान कहाँ है? यहाँ तो हीरो राक्षस बन रहा है। संदेह बताता है और सीन शिफ्ट होता है। सर्द और उसके पालतू ने कहर मचा रखा होता है। तभी सन्नाटा खत्म होता है और हीरो युद्ध की शुरुआत करता है। जब हीरो के पिता को सर्द मारने वाला होता है तो हीरो काल भैरव जैसी एंट्री करता है और चुन चुनकर सबको सुला देता है। अंत में सर्द को भी नरक का द्वार दिखा देता है। इस बीच हीरो अपने पिता के साथ मंदिर में बैठा होता है। पिता बताते हैं कि उन्होंने इस गांव में जमीन खरीदी थी,
जिस पर अब तम्मा रेड्डी ने कब्जा कर लिया है और वो जमीन के लिए ही उन्हें मार रहा था। उधर अस्पताल में तम्मा रेड्डी को डॉक्टर बताता है कि सर्द को डर का पीलिया होने से कोमा की घंटी बज गई है। फिर तम्मा रेड्डी को पता लगता है कि अकेला हीरो ही इन सबको मार रहा था, तो गुस्से में अपने ही आदमी को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है। पूरे बाजार में दिवाली की खुशी फैल जाती है। पता चलता है कि सर्द को किसी ने रात में मार दिया है, लेकिन बुरी किस्मत से विश्व आ जाता है और मारने लगता है। लेकिन तभी हीरो की एंट्री होती है और आते ही उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर बारी बारी से सबकी बारी आती है। हीरो सबको गाजर मूली की तरह चील कर रख देता है। अंत में विश्वा को भी गहरी नींद में सुला देता है। इतना सब देखकर तम्मा रेड्डी डर के मारे भाग जाता है और लोग अपने हीरो को गांव के भगवान की तरह पूजने लगते हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। जो लोग गांव छोड़कर चले गए थे वे सब वापस आने लगते हैं। कितने ही परिवार दोबारा मिल जाते हैं। हीरो के पिता और हीरोइन कुछ कागज लेकर जाते हैं। एक आदमी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और पैसे मांगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये हीरो की फैमिली है तो उसके पैरों तले मानो जमीन गायब हो जाती है और मार्वल के फ्लैश की स्पीड से उधार लेकर हीरो का काम कर देता है। उधर बेचारा तम्मा रेड्डी दुख के मारे रो रहा होता है। एक तो उसका लड़का कोमा में चला गया और दूसरा उसका भाई दुनिया से चला गया। हीरो अपना बढ़ता परिवार देखकर काम भी बढ़ाता है और एक ईंटों के अंदर गन सप्लाई करने लगता है। गांव में पढ़ा लिखा न होने के कारण किसी को गन का नाम नहीं पता था, तो हीरो एक्टर के नाम पर गन के नाम बताता है। राम, एनटीआर, चिरंजीवी और बिग बी यानी कि बच्चन जी के नाम रख देता है। दूसरी तरफ तम्मा रेड्डी एक प्लान बनाता है और एमएलए के बहाने हीरो को बुला लेता है। उसने सोचा कि अब आराम से हीरो का खेल खत्म कर देगा, पर ऐसा कहां। हीरो अपना ज्योति लक्ष्मी निकालता है और गेम एंड कर देता है। हीरो का खेल देखकर सारे भाग जाते हैं। तब हीरो तम्मा रेड्डी की गर्दन पकड़कर औकात दिखाता है और कहता है, जंगल में अगर शेर न हो तो कुत्ते को राजा नहीं बनना चाहिए। सुब्रमण्यम, गॉड ऑफ वॉर। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है जब लेडी इंस्पेक्टर हाथ धोकर गन सप्लायर को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाती है। वो एक ट्रक को रोक लेती है और पता चल जाता है कि इन ही ट्रकों के अंदर से गन सप्लाई हो रही है। बहुत छानबीन करने के बाद भी कोई सबूत नहीं मिलता, पर एक आदमी को बचाने के चक्कर में हमारा हीरो गन खुद ले लेता है और लेडी इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर लेती है। तभी हमारे हीरो के दोस्त ने सबको फोन घुमाया और खेल ही बदल दिया। पुलिस वाले काम करने लगे और हीरो को छोड़ दिया और तम्मा रेड्डी को छुप जाने की सलाह देने लगे। तम्मा रेड्डी भी गुस्से में पूजा स्थल पर पहुंचा जहां हीरो के पिता पूजा कर रहे। तम्मा रेड्डी ने देखते ही सबको मार दिया और पिता को गाड़ी के पीछे बांधकर मार डाला। हीरो इतना सब देखकर टूट गया और अपने पिता का बदला लेने के लिए अकेला ही चल पड़ा। दूसरी तरफ सैकड़ों लोग थे, पर हीरो ने बारी बारी सबको राख बना दिया और अंत में तम्मा रेड्डी के भी चिथड़े उड़ा दिए। तो कहानी में हमने देखा कि एक लैब असिस्टेंट ने कुपुम के पूरे गुंडा राज को खत्म किया और कुपुम गांव को नया जीवन दिया। इसी के साथ अलविदा जी, फिर मिलते हैं किसी बेहतरीन कहानी के साथ।